तो निकाय चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है, जो करेंगे जनता उनके साथ रहेगी। बासित अली जी हैं। बासित अली जी, अब की बार भाजपा ने बड़े स्तर पर मुस्लिमों को टिकट दिए, क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रहा है और लगभग 5 नगर पंचायत के चेयरमैन जीत करके आए हैं और लगभग 40 के आसपास सदस्य भी जीत करके आए हैं। और ये अपने आप में पहली बार है कि इतना अच्छा और शानदार रिजल्ट ये, और 2024 की तैयारी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का हर नगर पंचायत के अंदर हर बूथ पर हम कार्यकर्ता रहेगा। पहले से ही पार्टी का विस्तार हुआ है, चुनाव विस्तार का है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो इस चुनाव में जहां दूसरे दल धर्म की राजनीति कर रहे थे, मज़हब की राजनीति कर रहे थे, मज़हब के नाम पर वोट मांग रहे थे, जात के नाम पर वोट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर लाभार्थियों के बीच जा कर के वोट मांग रही थी। और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पार्टी ने जब मोदी जी और योगी जी के साथ मिलकर इस चुनाव में हम चले तो ये तय हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरे अवसरवादी दल हैं या एक ख़ानदान के दल हैं, उनको लोगों ने नकार दिया है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीदों के साथ आ रहा है। वो देख रहा है कि जिस 60 साल से जिससे हमें दूरी बना कर रखा गया, वो अच्छे लोग हैं, अच्छी पार्टी है, गरीब का कल्याण करती है, उसके अंदर कोई जो है फिरका परस्ती नहीं है। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। जीत गए तो ठीक, हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन हो गया है। ये विपक्ष का फैशन बन गया है। केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है, व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई। 5 साल फिर चुनाव आएगा, 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। तो देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी बसपा ने निशाना साधा है ईवीएम को लेकर, उस पर अब केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है, विपक्ष पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जीत गए तो ठीक, लेकिन हार गए तो व्यवस्था को दोष देना विपक्ष का फैशन सा बन गया है। और अब व्यवस्था में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी बधाई दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। कोई भी चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है, उसमें भाग लेना चाहिए, उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये कहना है। तो देखिए, पूरा मामला है क्या, ये भी आप समझा देते हैं। दरअसल आज मायावती ने निकाय चुनाव परिणाम से नाखुश होकर ट्वीट कर भाजपा पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद जैसे अनेक हथकंडे अपनाए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। बसपा चुप बैठने वाली नहीं है और वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर मिलेगा। मायावती ने कहा कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होता तो नतीजे कुछ और ही आते। उन्होंने ट्वीट में एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत भी की है। मायावती का ये ट्वीट का कंटेंट भी आपके सामने है। सुबह उन्होंने ये ट्वीट किया और जमकर निशाना साधती हुई सरकार पर नजर आई। और आप देखिए, जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे नाखुश होकर अब मायावती ने ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही ट्वीट आया है, जिस पर पलटवार किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन मायावती ने क्या ट्वीट किया था, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है चुनाव में। बसपा अब चुप बैठने वाली नहीं है और वक्त आने पर बीजेपी को इसका जवाब जरूर बसपा की तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए, निकाय चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। भाजपा के खिलाफ जीते सभी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। लिखा, हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। नगर निकाय चुनाव में जीते समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों और भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी अन्य प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं।
जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और नगर निकाय चुनाव में जीते समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जीत की बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि भाजपा के खिलाफ लड़कर जीते सभी जो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्हें भी जीत की हार्दिक बधाई। लेकिन नगरों से थोड़ा बाहर आते ही हर हथकंडे अपनाकर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।